मन की वृत्ति ही पाप की। पाप का मतलब जो तुम्हारा साथ न दे, तुम्हें लाभ न दे, तुम्हारा कल्याण न कर सके, वो सब पापी कहलाता। आज संत महापुरुषों ने ये रास्ता क्यों खोजा, क्यों निकाला, जो किसी युग में नहीं था। ये रास्ता उन्होंने जीवों के लिए बड़ा ही सहज और सरल बना दिया और लिख दिया कि तुम किसी भी कोई युक्ति अपनी तरफ से लगाने की तरफ अपना मन मत लगाना। आप उन्होंने कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण। कलयुग में न योग है, न व्रत है, न जप तप है, उनका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उम्र कम है। जब सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, उनके लिए था, जंगल में चले गए और तपस्या किया। अब उनकी तुम नकल करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वो 1,00,000 उम्र जिनके पास थी उनको ही बताया। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी है ध्यान करे बहुत प्राणी। सब योगी थे, सब विज्ञानी से, सब कृतार्थ थे, उनके लिए वो साधन रखा गया। आप न योगी हो तुम भोगी हो, न कृतार्थ हो तुम फंस चुके हो, तो तुम्हारे लिए वो साधन मुफीद नहीं हो। और त्रेता की बात कही कि त्रेता युग की साधना अगर करोगे तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अत्याचार भव सागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन यज्ञ विधि विधान था, लेकिन आज कलयुग में नहीं, उसको वर्जित कर दिया। क्यों? वो त्रेता युग 10,000 वर्ष का, मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की होती थी, उनके लिए ये विधान रखा गया। फिर प्रेमियों, जब द्वापर आया, ये व्यवस्था सब बदल गई। जब द्वापर आया तो मानव शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की नहीं। उनके लिए क्या साधन रखा गया कि द्वापर युग प्रभुपद पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजियों का विधान वेद व्यास ने द्वापर युग में जीवों के लिए बनाया था। लेकिन ना तुम सतयुग के हो, ना तुम त्रेता में हो, ना तुम द्वापर में हो, तुम तो कलयुग में बैठे। तुमको अपने युग का, अपने समय वक्त का, अपनी शक्ति के मुताबिक, शरीर के उम्र के मुताबिक तुमको साधन की खोज करनी चाहिए थी। जब कलयुग आया तब संतों को आना पड़ा, लिख के बताना पड़ा, कहीं जीव पिछले युग के कार्यों में, साधना में, कर्मों में न फंस जाए। नहीं, उतना समय है नहीं, और बीच में तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, ना इधर के रहे न उधर के। इसलिए कलयुग के लिए लिखा है, कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा सरल युग जीवात्मा के कल्याण का कोई नहीं रहा। लेकिन कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे, उनके वचन वाणी पर जीव को विश्वास हो, केवल विश्वास, और आपको कुछ नहीं। अब विश्वास इतनी जल्दी आता नहीं, क्यों? हमारा मन शाकातुर, शंकातुर है, शंका भी करता, शक भी करता। कहने का मतलब ये है कि कलयुग की साधना जो संत महापुरुषों ने बताई, उसके अतिरिक्त अपनी हट से और अपने मतलब यानी विचारों से कोई काम करने लगोगे, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, किसी का खेत पका खड़ा, बगैर पूछे आप काटने लगो तो तुमको चोर माना जाएगा, दंडित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। अगर वो तुमको आदेश दे तो वही काम करोगे तो मजदूरी पाने के अधिकारी बने। मेन आदेश की बात। तो कलयुग में जो आदेश और हुक्म आपको मिले, जो वचन तुम्हारे लिए यानी प्रसारित किए जाए, तुम्हारे लिए वही मुफीद होगी। क्योंकि हर जीव का कर्म अलग, हर जीव के संस्कार अलग। संस्कार कर्मों के अनुसार
उसको सेवा दी जाती। तुम इसी में शंका करने लगते हो, इनको ये सेवा, उनको सेवा, हमको क्यों नहीं की, हमको क्यों नहीं दी। अरे तुम्हारे कथी अलग है, तुम अपनी नहीं हो, इसीलिए कमजोरी तुम्हारे मन में बनी रहती। ये सब तो कलयुग के लिए स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुणगाना, यही कलिकाल न दुसाधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। कलयुग का ये धर्म है, ये कर्म है, ये नीति है, ये रीति है, ये युक्ति है, ये आधार है। अब इसको पकड़ के अगर चलोगे तो उम्र तुम्हारी कम जरूर है, लेकिन काम आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने सीधा रास्ता नाम का पकड़ा दिया। वैसे कलयुग में जो संत आए उन्होंने इतना आसान नहीं कहा। उन्होंने 4 जन्मों की बात कही। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे मिलता। 4 जन्मों में पार करते थे। लेकिन आज अनामी महापुरुष जो भूमंडल पर आया या कभी नहीं आया, उसने इतना सरल कर दिया, अगर तुम मेरे पर पूर्ण आधार हो जाओ, अपनी बुद्धि अपना मन मत लगाओ, केवल आप उनकी तरफ हो जाओ, तो तुम्हारा ही जन्म में वो काम कर देंगे। कि वो काम करने के लिए आए, ये लोग बताने के लिए आए, समझाने के लिए आए थे, लेकिन ले जाने के लिए कोई नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा मैं तुमको ले जाऊंगा। लेकिन बाबा जी का संकल्प क्या, अपने जीवों के प्रति आज इनको मैंने नाम डाल दिया है, अगर वो मेरे ऊपर आधारित हो जाए, अपना बल, अपना पौरुष, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, ये सब एक किनारे कोने पर रख दे, केवल मेरे को आत्म समर्पित कर दे, तो इनका काम मैं एक जन्म में ही कर दूंगा। ये कितना आपके लिए आसान है, लेकिन शैतान मन आपका मानता नहीं, शंका भी करता है, संदेह भी करता है तरह तरह से। इसलिए संगत में आए हो, किसी की तरफ मत देखो, अपना निशाना पक्का रखो। इधर उधर मान सम्मान में फंस गए, किसी ने हमको ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया। अरे किसी ने कह दिया तो वो तुम्हारा क्या कर लेगा, और क्या सुधार देगा और क्या बिगाड़ देगा। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि जो काम हमारा करने आया उसने क्या कहा। उसने तो कभी आपका तिरस्कार किया नहीं, आपका अपमान किया नहीं, फिर इस चक्कर में क्यों पड़ो। सद्गुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जानी। जिनको मालिक का प्यार मिल गया है, वो ये काल माया के झूठे मान अपमान के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। और इसलिए आपको सोचना चाहिए। उन्होंने अपने जीवों को सतर्क करने के लिए पहले कह दिया, मान अपमान क्यों चाहिए, पड़ेगा सब तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये मान और अपमान ये भी तेरा नहीं है, न तेरे साथ जाएगा, न तेरा कोई काम करेगा, और तुम्हारे मन को और बिगाड़ लेगा, और शंकाएं तरह तरह की पैदा करके तुम्हें परमार्थी जगत से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। ये है संतमत। काल मत में तो सब चलता रहा, क्योंकि काल मत जीवों के उद्धार के लिए नहीं होता है। वो तो संसार में बार बार सांसारिक इंद्रियों के कर्मों को करके मान और सम्मान को अपने सिर पे रखकर तुम बार बार यही जन्म मर के चक्कर में आते रहते हो कि मान और सम्मान का लाभ मृत्युलोक में, पाप पुण्य का लाभ मृत्युलोक में। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब उन्होंने कहा कि हमको अपने साथ ले चलिए, क्योंकि किसका जब काम हो गया, जिस काम के लिए काल शक्तियां आई थी, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, जब ये तीनों काम इन्होंने पूरे कर लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जिस काम के लिए आया वो मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊं।
तो उद्धव जी ने कहा, क्या परम धाम आपका और कहीं है? अरे उद्धव, ये तो मृत्युलोक है, ये मेरा धाम नहीं है, मेरा धाम इसके ऊपर है, गोलोक का ये मेरा स्थान। तो कहा फिर आपने बताया क्यों नहीं? कहना हमसे उद्धव किसी ने पूछा ही नहीं, बताते हम क्या, जब कोई पूछे तब बतावे। तो कहा हमने तो सारा जीवन आपके साथ लगा दिया, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, तो ऐसा करो हमको अपने साथ अपने धाम ले चलिए। कृष्ण का ये काम बनी, ये अधिकार मुझको नहीं है, मुझको तो अधिकार जो दिया गया कि जाओ इनको समझाना बुझाना, लोभ लालच देना, इनको डराना धमकाना, जब इससे भी न माने तो मार काट के खलिहान कर। मैं वो काम मैंने किया और मैं जा रहा हूं। तो कहा फिर मैं कैसे आपके धाम को आपकी पूजा किए? कहा उद्धव, मेरे धाम अगर आपको आना तो कलयुग में सब ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष आएगा और नाम की बख्शीश देगा, नाम की साधना बताएगा, नाम की युक्ति देगा, कि उस नाम को अपना आधार बनाओगे। अब पाप पुण्य जब दो नासे उद्धव वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य ये गंदगी है ये दोनों को यहीं पर छोड़ देगा, वो मेरे परम धाम आता है। जब कृष्ण के लोक तक जाने के लिए पाप पुण्य आपका सहयोगी नहीं है तो जीवात्मा सतलोक सचखंड वो तो बहुत ऊपर है, वहां जाने के लिए कहां से सहयोगी हो जाए? ये पूजा पाठ शारीरिक इंद्रियों वाली कर्म ये कहां सहयोगी हो जाए? इनका भी फल यहीं पर। तो कहा अगर जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना है तो कलयुग केवल नाम अलहरा सुमिर सुमिर न रुद्र पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार, न पूजा का, न तीर्थ का, न व्रत का, न हम जप गंगा स्नान, ये आधार कलयुग का नहीं है। तो कलयुग में जीवों को जीवात्मा के कल्याण के लिए ये आधार कोई काम नहीं करेगा। शरीर इंद्रियों के जितने आधार ये सब यहीं चल रहते, इसके शरीर के साथ वो आधार भी समाप्त हो जाता है। शरीर के साथ तुम्हारे इंद्रियों कर्मों किए गए कर्म यही समाप्त हो जाते हैं। जब शरीर जल गया तुम्हारे कर्म भी जल गए, तुम्हारा पुण्य भी जल गया। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है कल कि कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद ये कलयुग में चल नहीं पाया जीवों के साथ, क्योंकि संत पधारे, संत सर्व समर्थ होते हैं, सबके मालिक होते हैं, सबको जानने वाले होते हैं, सारी शक्तियों से परे ये सर्व शक्ति होती है। और आप समझ नहीं पाए क्योंकि कभी रास्ता यहाँ था नहीं, तो जीवों को मालूम में नहीं था। जो रास्ते यहाँ लोगों ने बताए सिखाए वो पिछले युग के थे। जो समय निकल जाता है वो समय दोबारा नहीं आता। जब समय नहीं आएगा, समय का लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो यह तुम्हारा समय व्यर्थ में चला, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने तीनों युग की बात बताई कि सतयुग में क्या था कि सब योगी सब विज्ञानी थे। तुम न योगी हो न विज्ञानी हो, न तुम सर्वसमर्थ हो, न तुम इंद्रियों से परे हो, न तुम त्रिगुणातीत हो। ये तो काम है आप पे है नहीं कुछ, तो उसका लाभ आपको कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि तीनों युग को अलग अलग और तुम कलयुग में बैठे हो, तुम्हारा सबसे और सबसे सरल केवल संत महापुरुषों के विश्वास वचनों पर विश्वास हो। तो इससे सरल कोई नहीं, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं। मन कर्म वचन गुरु पद पूजा, मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों का पालन करना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना और उनकी कर्मों की बनाई व्यवस्था को समझ लेना।
प्रताप को कुछ करना ही नहीं, इतना सरल कर दिया। और ये किसी ने कहा नहीं है। कलयुग में कबीर साहब से कर बहुत संत आए, उन्होंने खुल करके जो मदद है जीवों के साथ वो उन्होंने नहीं कही। और किसी संत ने ये नहीं कहा कि हम तुमको नामदान तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये वादा नहीं है कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ जाने वाला नहीं, ये मेरा वादा। ये केवल वादा अनामी महाप्रभु का है। उन्होंने कहा जिनको मैंने नाम दान दिया, नाम दोष शब्द रोट पकड़ाई, उन जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप कोई बच्चों को पकड़ लो, तुम्हारा काम हो गया। तुम करने कराने के चक्कर में क्या तुम कुछ कर सकते हो? करने कोई शक्ति सामर्थ्य कोई तपस्या त्याग इस तरह का तुम्हारे में है कुछ नहीं। लेकिन ये मन मानता नहीं, अपनी लगाता जरूर। उसी लगाने में तुम्हारा समय खराब हो रहा और तुम लगाकर कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा लगाना पिछले युगों की जानकारी के अनुसार अब कलयुग की जानकारी सबसे, यहाँ कुछ तुम्हें करना ही नहीं, यहाँ कराने वाला ले जाने वाला आ गया। जब तक नहीं ले जाएगा जब तक तुम्हारे कर्मों का भुगतान नहीं करा। क्यों? ये कर्मों की गंदगी अगर है तो जीवात्मा को काल माया निकलने नहीं देगा। यही कहेगा हमारी जो कर्म आपने किए हमारे यहाँ अच्छे बुरे पाप पुण्य उनको आप दिए जाओ, उनका भुगतान किए जाओ। बिना भुगतान के तुम नहीं जा सकते। इसीलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा भजन से भुगतान हो सकता है लेकिन भजन जीव के बस का नहीं। इसलिए उन्होंने कहा पहले सत्संग सुनो, जब सुनोगे तो समझदारी आएगी, जब समझ जाओगे तो तुम्हारा मन सेवा में लग जाएगा। जैसे तुम सेवा में लग गए सारा गरुड़ गुमान घमंड खत्म। ये सबसे बड़ी गंदगी है। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। इसलिए कहा तुम अगर इस गंदगी से निकलना चाहते हो जो किसी युग में कोई निकल नहीं पाया, न तपस्या करके, न योग करके, न ये संयम, न ब्रह्मचर्य का पालन, ये मतलब यानी कुछ करके जीव नहीं निकल पाया। क्योंकि ये जितने भी कर्म है पिछले युग के, ये बार बार जन्म और मरण की स्थिति में ले आने वाले हैं। इनसे जीव का उद्धार कल्याण नहीं होता। जिनको आपने भगवान माना उनका उद्धार नहीं, न राम का न कृष्ण। क्यों? राम ने जो काम किया है वो जघन अपराध, करोड़ों को मारा। अगर तुम्हारे से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो यहाँ का कानून 302 का मुलजिम बना के फांसी की सजा देता। एक व्यक्ति को मारने पर फांसी की सजा होती। अगर तुमने जान ली है तो बदले में तुम्हारी जान ली जाएगी या जान तुमको देना पड़ेगा, तब भी पूरा नहीं होगा, तब भी ये पूरा नहीं होता। जब एक इंसान के मारने पर जब उसे हत्या का आरोप लगता है, उस हत्यारे का कोई मुंह नहीं देखना चाहता, उसके हाथ का कोई छुआ खाना नहीं चाहता है, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों मारे, उसकी पूजा हो रही। ये कहाँ का विधान कि एक के मारो तो फांसी की सजा, जितने करोड़ों मारे उसकी पूजा हो रही। यही तो समझना था और यही महापुरुषों को समझाना था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि राम ने क्या किया, क्या किया? अपने स्त्री के अपमान का बदला। तो सांसारिक मान अपमान, अदले बदले की भावना, ये सांसारिकता में आता, ये अध्यात्म में नहीं आता। जब उनको अपनी पति का गम, पत्नी का गम हुआ कि रावण चुरा के ले गया, मैं चक्रवर्ती महाराजा दशरथ का बेटा, लोग क्या कहेंगे,
रघुवंशियों का बल पौरुष बहुत विख्यात है, लोग हमको क्या करेंगे, तो बदले की भावना से क्या किया, उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसके भाई से भेद लेकर, अपनी तरफ शक्ति से नहीं, जब भाई मिल गया और भाई से परिवार, घर, राज्य का सब मतलब यानी सिक्रेसी आउट कर ली, जानकारी ले ली, तब चलो अगर घर में एक कोई हत्यारा हो जाए तो क्या भारत का कानून है कि सारे घर को मार दिया जाए? क्या सारे गांव में रहने वाला सारे गांव को मार दिया जाए? ये कौन सा, सारे जिलों को मार दिया जाए? अरे जिसने अपराध किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए, ये कानून है। लेकिन तुम्हारे भगवान ने क्या किया कि गलती रावण ने की और पूरा परिवार और पूरा नगर यानी मतलब मार करके एकदम मौत के घाट उतार दिया। ये काल भगवान है, इसीलिए दक्षिण भारत में राम की आज भी पूजा नहीं होती, वो लोग नहीं मानते। कहते हमारा विद्वान ब्राह्मण रावण ऐसे ब्राह्मण का वध किया, उसको ब्रह्म हत्या लगी है, ऐसी ब्रह्म हत्या करने वाले की मैं पूजा नहीं करता। तुम्हारे यहाँ तो ये सिखाया गया। तो कृष्ण ने फिर दोबारा उससे बड़ी गलती की, उन्होंने करोड़ों मारे और इसने महाभारत में अरबों खरबों को मरवा दिया। ये कौन सा अच्छाई है, कौन सी भलाई है, कौन से जीवों की मदद या कौन से सेवा, ये कौन सा धर्म? लेकिन कुछ यहाँ तो अच्छी बातों को कोई धर्मान जो बहुत बड़ा धर्मान हो उसकी कमी गलती कोई नहीं कहता, और जो बेचारा गरीब हो उसको सब मानने के लिए तैयार है। ये तो काल के विधान में है कि उल्टा सीधा अलग गलत कुछ विचार न किया जाए। तो कृष्ण ने केवल क्या किया, उनके माँ बाप को, उनके सगे मामा ने अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया। ये उसका प्रश्न था कि माँ बाप की को परेशान कर रहा, उसकी वो सजा पाएगा, सेवा नहीं करता तो सजा पाएगा। लेकिन तुम्हारा इन उनके बदले इन सबको मार डालना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं कहता। उन्होंने अरबों खरबों एकदम मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा इन दोनों को भी सांसारिक रूप की सजा का भुगतान करना पड़ा। कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिये ने दूर से देखा कि हिरने की आंख सी चमक रही, उसने हिरने की आंख समझकर और बाण छोड़ दिया और उसका बाण कृष्ण के पैरों में जाके लगा। उनका पैर एकदम छिलनी हो गया और मृत्यु के हवाले हो गया। ये हत्या तो की गई क्योंकि तुमने करोड़ों की हत्याएं कराई, लिहाजा तुम्हारा भी जीवन हत्या के द्वारा ही समाप्त किया गया। ये इतिहास आपका, इसको पढ़िए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चा भगवान को बचाने वाला कौन, रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला ये कौन है, और मारने और काटने वाला कौन। तो आपको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? काल भगवान ने मार काट हिंसा की, उसका इतिहास है। और दयाल भगवान जब कलयुग में आए तो जीवों के सारे अपराधों को माफ कर, इतनी बड़ी ताकत लेकर काल भगवान ने एक भी अपराध को माफ नहीं किया। इतिहास कह रहा है कि उनके पिता दशरथ से धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए। राम ने साफ, ये काम मेरे बस का नहीं, मैं माफ करने नहीं आया हूँ। अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, का मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उन्होंने साफ साफ कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने सारी जानकारी, हर युग की, हर शक्ति की जानकारी उन्होंने दी
कि आपको किसी युग के नाम में या किसी युग की शक्ति पर तुमको विश्वास नहीं करना चाहिए, तुमको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें हत्यारे की शिक्षा नहीं माननी चाहिए। ये उन्होंने रामचरितमानस में दर्शाया, आपने उसको भी नहीं पढ़ा। और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, सारा विश्व इसको स्वीकार करता है। वो नीतियों का भंडार है, अनीतियों की, पाप कर्मों की जानकारी और उन पाप करने वाले, अनित करने वालों का परिणाम, ये सब जानकारी है। तो आपको ये सब सोचना चाहिए, लेकिन तुमने भी कुछ नहीं सोचा। उन्हीं हत्यारों की पूजा में लग गए और समृद्ध मालिक की पूजा भूल गए, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। ये काम किसी ने नहीं किया। जब राम ने अपनी जीवात्मा का कल्याण उद्धार नहीं कर पाया और कृष्ण ने नहीं कर पाया, तो क्या तुम उसमें हो? तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार ये भगवान थे, अवतारी शक्ति थी, इनकी पूजा हो रही, ये अपनी जीवात्मा का उद्धार करना न कर पाए, न करा पाए, तो हमारा कहां से करेंगे? ये विश्वास आपको होना चाहिए। जानकारी का मतलब जानकारी लेकर फिर हम बुराइयों से अलग हो जाएं, पाप कर्मों से अलग हो जाएं, उन पापियों हत्यारों की शिक्षा और मानता से और सम्मान से अलग हो, तब तो आपका ज्ञान माना जाए। उन्होंने जब कलयुग में आए इसलिए राम ने अपना प्रायश्चित भी बताया कि उनको बाद में पश्चाताप हुआ कि मेरा गुनहगार केवल रावण ही था। हमने सारे परिवार को, सारे कुर्मे को, सारे देश की जनता को हमने क्यों संहार किया, इसका उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ। उसी प्रायश्चित में निर्णय नहीं ले पाए और इनको आत्महत्या करनी पड़ी, सरजू में डूब के मर गए। और यही कृष्ण का किया, उन्होंने इनको मरवाया, उनको मरवाया, तो लिहाजा बहरिये ने उनको मारा, उनका भी परिणाम, उनकी भी हत्या हुई। हत्यारा या हत्या करने वाला या जिसकी हत्या होती है उसकी जीवात्मा का कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण का रास्ता मारना काटना नहीं है, संहार करना नहीं है। कल्याण का रास्ता समझाना बुझाना, समझा बुझा के उसके मन को मोड़ के साधु बना देना, इसको कहते वैचारिक क्रांति। यही कलयुग में होगी और इसी के द्वारा इन जीवात्मा का उद्धार कल्याण होगा। आज खूनी क्रांति की चर्चा नहीं है, न करनी चाहिए। संत मत में खूनी क्रांति को प्रधानता नहीं, इसको पाप माना जाता है, हत्या मानी जाती और हत्या का परिणाम नरकों में जाने का होता। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों के कल्याण के लिए आए, उन्होंने इस पर आस्था रखा कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में ऐसा सुधार करके दिखा दूंगा जो इस भूमि पर किसी ने किया नहीं। ये कितना बड़ा काम आपके लिए, आपके हित और भले के लिए। लेकिन इसको समझना, इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां लगाव है वही फसाव है, जहां फसाव है वही अधोगति है। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन ये आपको किसी ने बताया। जो आज आपको ये सुनाया बताया जा रहा, ये किसी ने इस भूमि पर नहीं, जब बताया तो समृद्ध मालिक जी बताया और किसी नहीं। इसलिए इन सब बातों को समझना चाहिए। इसलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा कि जीव तो पिछले युग की काल शक्तियों से परिचित है, काल शक्तियों की पूजा करने वाला है, जिन्होंने हत्याएं की और लोगों को मारा। हत्यारे की कभी पूजा नहीं होती और करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं। अंतमति सो गति, जहां तुम्हारा मन लगा है वही दुर्गति तुम्हारी भी होगी, जो तुम्हारे यानी मतलब अधिष्ठाता की होगी, जिसको आपने सर्वो सर्वा
माना आधार, भगवान माना। जब भगवान की दुर्दशा हो गई तो तुम्हारी कैसे बचेगी? इसलिए संतों ने जीव की दुर्दशा दुर्गति को देखकर कलयुग में पधारे। लाज दया कोमल की संता, संतों के हृदय में ये दया उठी कि मेरी जीवात्माएं जब से गई हैं, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, अभी तक वापस नहीं आ सकते। उनको दया उठी, उन्होंने अपना लोक सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने नाम का आधार रखा। ये नाम तुम्हारा आधार पहले था और आज भी है। इसी नाम आधार को पकड़कर सारी सुते हुए जीवात्माएं सत्यलोक से नीचे उतारी गई थी, लेकिन काल माया ने चालाकी करके तुम्हारी वो डोर छीन ली। जब छीन ली तो तुम बेकार हो गए। तब उसने कहा मेरे देश में आए हो, अब मेरा वाला सामान, मेरी वाली डोरी पकड़ो। कौन डोरी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये 5 डोरियां उसने पकड़ाई और हमने आपने पकड़ ली। अब उन्हीं डोरियों में हम बंध गए, अब निकलना मुश्किल। क्यों? अगर निकलने का प्रयास आपने संत महापुरुषों की युक्ति के द्वारा अगर करने की कोशिश की तो काल माया आगे ही बैठा। गोस्वामी महाराज ने लिखे बताया ये काल कहाँ रुकेगा, कहाँ तुमको तुम्हारी अटकलें बाधाएं लगाएगा। बड़े साफ शब्दों में कहा, छोरन गिरथी जानी खगराया, बिगड़ अनेक करे तब माया। ये जड़ चेतन की गांठ जो लगा दी उसने, ये खोलने की युक्ति किसी संत महापुरुषों से नाम की युक्ति मिल जाएगी। आप कोशिश करोगे तो उसको चिंता हो जाएगी, काल को चिंता हो जाएगी। आप प्रयास करेगा कि विघ्न, बाधाएं, लोभ और लालच ये सब कुछ आपको दिखाएगा। लेकिन गोस्वामी महाराज ने यह भी कहा, छोरन ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ। जब किसी को जड़ चेतन की गांठ जो काल माया ने लगा दी और भोगों का छींटा मारकर उसे मजबूत कर दिया है, इसे जब तक ये नहीं खुलेगी या खोलने वाला नहीं मिल जाएगा तो या खोलने की युक्ति बताने वाला नहीं मिल जाएगा, तब तक ये काम तुम्हारा कोई नहीं। ये छुटकारा पाने का काम नहीं। छुटकारा का मतलब है जब ग्रंथि छूटेगी, ग्रंथि से छुटकारा पाओगे तब दुनिया से निकल सकते हो। ये यहाँ का उसने कड़ा नियम बना। तो कहा जब तुम खोलने की युक्ति करोगी। अब गोस्वामी जी महाराज तो एक तरह से भेदी है कि जीवों को काल माया का भेद देने के लिए आ गए, उसके घर में उसका भेद बताने के लिए आ गए कि तुमको कौन कौन और कहां कहां किस किस तरीके से यहाँ फंस देगा। क्या कहा उन्होंने कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर भाई, अबुध लो बुद्धि खान आई। काय रिद्धियां सिद्धियां, जैसे तुमको नामदान मिला, सुमरन तुमने प्रारंभ किया तो काल को चिंता हो जाएगी कि कहीं जीव ये निकल न जाए। इसको संतों ने युक्ति बता दी, अब ये निकल जाएगा। अगर सब कहीं निकल गए तो मेरा दिल से खाली हो जाए। तो उसने माया को हुक्म दिया कि जाओ अपने सहेलियों को आदेश दो, अगर कोई ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति नामदान अगर पा गया है तो उसको सुमरन मत करने देना, भजन मत करने देना, मन को ध्यान में लगने मत देना, सदगुरु के वचन सुनने मत देना, पकड़ने मत देना, धारण मत करने देना। नहीं, ये सब जीव, सारी जीवात्माएं मेरे देश से निकल जाएंगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा, मैं शासन किन पर करूंगा। इतनी बड़ी उसको चिंता है। गोस्वामी महाराज ने ये भेद खोला
और भेदी बनकर संत महापुरुष काल के भेदी बनकर अपनी जीवात्माओं को निकालने के लिए, रास्ता बताने के लिए आ गई। उन्होंने कहा जब तुमको नामदान मिलेगा तो ये काल माया तुम्हें करने नहीं देगा। कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरण भाई, अबूत लो बहुत खामन आई। कि कल बल छल कर जाय समीपा, पवन चल ते बुझावे दीपा। मायापुरी सहेलियों को भेजी कि जाओ तुम तमाम तरह का प्रलोभन, लालच देना, विघ्न बाधाएं पैदा करने ना, किसी तरह ये सदगुरु के वचन सुनने न पावे। जो यहाँ से निकालने वाली सुनने न पावे, उनको अपनाने न पावे, उसके अनुसार अपन जीवन को बदलने न पावे। देखो तुम्हारे पीछे कितने पड़े, तुम कैसे निकल सकते? फिर क्या कह रहे, कल बल छल कर जाए समीपा। तमाम तरह का अपन कल और बल और छल और कपट ये सब तुम्हारे साथ हुए, किसी तरह से ये लगने न पावे, सेवा में लगने न पावे, नाम की साधना करने न पावे, सत्संग सुनने न पावे। ये तमाम तरह की बाधाएं हैं। आखिरकार तो ये बताई क्यों है कि इतनी बाधाओं के बीच तुम कैसे रह सकते, कैसे चल सकते हो? तुम्हारी कोई बुद्धि की ताकत इससे तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकती। आगे उन्होंने क्या कहा, तो फिर क्या जीव नहीं निकल पाएगा? गोस्वामी महाराज का नहीं निकल पाएगा। कौन निकलेंगे? कोई बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानहित जानी, जिस बुद्धि में सदगुरु के वचनों को सुनकर उन पर पूर्ण विश्वास करके और आत्मनिर्भर जो जिसने अपने आप को कर दिया, और वो बुद्धि सयानी हो जाएगी। वो इसे माया के प्रपंच में, उसके बहकावे में कभी नहीं आई, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। उसका सुनना और लेना तो बहुत दूर की बात। कोई बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानहित जाने, अपना ही जानकर उसकी तरफ देखेगी नहीं। अब वो बुद्धि सयानी माने जानकार हो, सब तरह से विश्वास कर चुका हो, अपने आप को आत्म समर्पित कर चुका हो, उसको सयाना कहते। कहा जब ये भाव तुम्हारे बन जाएगा तो तुम्हारा कोई वागवा करेगा। यहाँ काल माया भी फेल हो जाएगी। अच्छे साधक को काल माया भी हिला डुला नहीं सकती। कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। ऐसे साधक से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डर करके इतनी दूर भाग जाते हैं। वो जानते हैं कि मेरा बसेरा इस सदगुरु के द्वारा अपने तन को जिसने सुरक्षित कर दिया, पाक साहब निर्मल पवित्र कर लिया, उसमें मेरा बसेरा नहीं हो सकता। तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैं। देखिए कितनी सच्चाई आपको खोल के, ये संदेश कहीं नहीं मिलेगा। तुम कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर कभी सुनने का अवसर आपको मिला होगा तो मथुरा दरबार में। अब तो कोई बता ही नहीं सकता, अब तो इसका जानकारी नहीं है। अगर जानकार होते ऐसे परम समर्थ यानी सदगुरु ज्ञानी से अलग हो जाते और उनको इतना बड़ा अपमानित करते, इतना बड़ा झूठा सिद्ध करते, इनको क्या मिलने वाला? आपको ये सब चीजें याद रखना। मैं केवल इशारे के रूप में आपसे कहूँ, जैसे जैसे तुम्हारे में बुद्धि में सियानापन आ जाएगा, तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा जाग जाएगी, तो आपको ये सब कुछ दे दिया जाएगा। है तो तुम्हारे लिए ही, जैसे बाप अपनी कमाई बेटों के लिए ही रखता, लेकिन वो देख लेता है
कि हमारा बेटा कौन पूत है, कौन सपूत है, कौन कपूत है। कपूत को कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे, सपूत को दे। जो बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, आगे कर दे, उसे मालिक मुख्तियार बनाया जाता। तो सांसारिक नियम है, फिर अध्यात्म में भी ऐसा नियम। मैं तो ऐसे आध्यात्मिक और परमार्थी और निस्वार्थ जीवों की तलाश में घूम रहा हूं। कितना समय निकल गया, आपको नैमिषारण्य में सुना था। जब मैंने देखा कोई नहीं समझ पा रहा, मैंने जिसके लिए व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में ये फंसने लगे। कहते जमीन हमारी है, ये हमारा, वो हमारा है, हम ये हम वो है। तुमने कहा मैं निकालने की बात करता हूँ, ये फंसने की बात करता है। मैंने वहां से अपना उठा और आके जंगल में बैठ गया। किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, किस काम के लिए, मेरी इच्छा क्या थी। तुमने मेरी इच्छाओं पर पारी फेर दिया। तुम फिर उसी स्वार्थ और लोला लालच में, जहाँ से मैं निकाल कर परमार्थी जगत पर आपको खड़ा किया, तुम फिर स्वार्थ लोलालच में फंस गए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो क्या लेके जाओगे? छोड़ना तुमको पड़ेगा। इसके बाद कुछ नहीं, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिसके पास सब कुछ आप देख रहे हो, शरीर उसको भी छोड़ो। यहाँ रह नहीं सकता, ये मुसाफिर खाना। तो धीरे से अपना काम बनाना, ये बुद्धिमानी है। जो जीते जी अपनी जीवात्मा का कल्याण करे, मरने के बाद कोई कल्याण किसी का नहीं। जीते अगर जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो ठीक, मरने के बाद कहाँ जीवात्मा और कहाँ प्राप्ति सब खत्म। इसलिए आपको जीते जी अच्छा, सच्चा, निस्वार्थी, परमार्थी बनाने की आपको ये सब प्रयास किया जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्यों ले आया हूँ और मैंने आश्रम का नाम क्यों बदल दिया है, ये है जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम। यहाँ ज्ञान की बात है, यहाँ विज्ञान की बात, यहाँ धर्मान की बात, यहाँ बुद्धिमान। अगर आप यहाँ नहीं समझोगे तो किसी तीसरे स्थान पर चला जाऊंगा। जब तक जिसका